इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति शुरुआत में, क्योंकि शायद उनका एक्सपीरियंस जो था उतना ज्यादा नहीं था, इस परिस्थिति से वो भाप नहीं पाए, उन्हें कल्पना नहीं थी कि शायद ऐसी कहानी हो सकती है, या जिस तरह से नाटो अमेरिका ने उनसे साथ देने का वादा किया था उस पर शायद ज्यादा आश्वस्त वो हो गए और उसके बाद अब परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। हालांकि जिस हिसाब से अब वो निकल कर आए हैं वो एक हीरो की तरह इमर्ज हो रहे हैं। शुभंकर, जैसे कि हम लोग वो कर रहे थे डिस्कस, उसी का मैं यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा एक बार और। ये हुआ ऐसा है कि जहाँ तक ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनको जो है बेसिकली पॉलिटिकली इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि और लोगों को है, और वो लोग जो हैं जो स्थिति या सिचुएशन है वो उसको अच्छी तरह से अप्रिशिएट या एनालाइज नहीं कर पाए कि भी वाकई में रशिया जो है ऐसा करेगा और ये फुल स्केल इन्वेजन करेगा। जबकि उनको मालूम था, ये दिसंबर जनवरी से ये काम चल रहा था, उनकी जो फौजें हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय हो रही थी और बिल्डअप कर रही थी रशिया की। तो कोई भी नॉर्मल ये जो है कॉमन सेंस वाला आदमी अगर होगा या अथॉरिटी के अंदर, तो वो उसके अगेंस्ट अपना वो लिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे। यहाँ से जो है इसमें पता लग रहा है कि भी यूक्रेन की तरफ से डिफेंस प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जो कि हो जानी चाहिए थी। पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि और उन्होंने जो है पूरा विश्वास डाल दिया कि भाई ये नाटो कंट्रीज और यूएस हमारी मदद के लिए आएंगे और हमारी जंग वो लड़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, कोई भी किसी की जंग लड़ने नहीं आता जब तक उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट उसमें ना हो, ये देखने को मिला है। ठीक है सर। यूकी देवनाथ सर भी हमारे साथ है। सर, ये कहा जा रहा है कि देखिए शुरुआत में भले एनालाइज नहीं कर पाए लेकिन बाद में इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन क्या इच्छा शक्ति और वो कूटनीति पर भारी पड़ेगी? क्योंकि रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशिया और पुतिन जो है वो बड़ा सोच समझकर बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते और वैसे ही वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां शुभंकर, रूस ने इस हमले की तैयारी आज से 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। हां, अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं, मैं उनकी इस बात पे तारीफ करता हूं कि इस 11th आवर में उन्होंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। अभी भी वह यूक्रेन की जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपने हाथ में हथियार उठाएं और रूस की सेनाओं का मुकाबला करें। कीव की हर गली में, हर स्ट्रीट में, हर बिल्डिंग में, हर घर में एक रेजिस्टेंस फोर्स को पैदा किया जा रहा है। देखिए शुभंकर, युद्ध जो है वो एक बहुत ही कठिन स्थिति होती है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती। प्रेसिडेंट जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर इस युद्ध को कुछ दिनों तक और खींच के लंबा कर पाएं तो हो सकता है कि विश्व की जो दूसरी ताकतें हैं वो आस्ते आस्ते उनको और ज्यादा सपोर्ट मुहैया कराएंगी और शायद रशिया को बाध्य करेंगी कि रशिया नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए।